Hello, my name is Mohammed Saman Haidar. Today we will talk about the topic periodic table. ठीक है, तो today we will talk about the topic periodic table. So ICSE में जो पहला टॉपिक जो दिया गया है एलिमेंट्स का, वो आपका है एलिमेंट्स के बारे में. तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स एक बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. जैसे कि अगर हम बात कर लें कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, तो उसी तरीक़ा से जो एलिमेंट्स होता है वो आपका बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है. और एलिमेंट आर द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप और काइंड ऑफ एटम्स. मतलब कि कोई एक तरीका का एटम से बना हुआ जो चीज़ होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में क्लियर हुआ पहला बात. फिर हम बात करेंगे एक पीरियोडिक. जब हम कोई एलिमेंट सबको डिस्कवर करते गए तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आ रहा था. जो सिमिलैरिटीज़ आ रहा था तो फिर हमको उसको अरेंज करने का दिमाग में आया. तो जब अरेंज करने का दिमाग में आया तो डोवर्नियर जो था वो पहला अपना कुछ लॉ स्टेट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोवर्नियर्स ट्रायड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डोवर्नियर्स ट्रायड. तो ये जो लॉ था वो ये बोलता था कि कोई 3 एलिमेंट्स जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उसको जब हम साथ में ग्रुप करेंगे, ये इसका नाम ट्रायड्स इसलिए है क्योंकि 3 अलग अलग एलिमेंट को एक साथ लिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रायड है. ठीक है. So this law states that when we group 3 elements having similar properties, the atomic weight of the middle one is the arithmetic mean of other two. मतलब कि जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर Cl, Br और आयोडीन, जैसे कि हम इधर बनाए हैं, तो ये Br जो मिडिल वन जो रहेगा उसका जो वेट रहेगा वो अदर टू का मीन रहेगा, अर्थमेटिक मीन रहेगा. ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पर बनाए हैं Cl का हम दे दिए हैं और आयोडीन का इतना है, तो जब हम अर्थमेटिक मीन बनाएं तो ये लगभग इससे सेम आया है लगभग. ठीक है, तो ये आपका डोवर्नियर्स ट्रायड बोलता था कि द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल वन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू. ठीक है, लेकिन ये जो डोवर्नियर ट्रायड था वो हर एलिमेंट के लिए वैल्यूएबल नहीं रहा. मतलब कि सब में सबको ये कवर नहीं कर पाया, तो इसीलिए इसको कुछ टाइम के बाद डिस्कार्ड कर दिया गया. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ठीक है, तो ये जो लॉ है वो ये बोलता है कि दैट एवरी 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वुड रिसेंबल द फर्स्ट इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी. मतलब कि अगर हम 1 2 3 4 7 तक जाएंगे तो 1 और उसका जो 8th एलिमेंट रहेगा वो उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा वो क्या सेम रहेगा. ये बताता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो न्यूलैंड्स जो थे वो क्या किए कि जब जो एलिमेंट्स सबको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली सजाना चालू किया गया तो उनको यह एक चीज़ मिला कि जो फर्स्ट वाला है और जो 8th एलिमेंट है उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम दिख रहा था. तो वो इसको कनेक्ट किए आपका म्यूजिकल नोट से. ठीक है, तो जैसे अगर हम वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स में देख लें कि ये C D E F G A B और फिर वापस से C आता है, तो उसी तरीक़ा से जब ये एलिमेंट सबको देखा गया तो वापस जाके जैसे C दोनों सेम हो रहा है, तो उसी तरीक़ा से आपका जो दोबारा जो आ रहा है 8th एलिमेंट वो भी इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के सेम पड़ रहा है. अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी देख लेंगे तब भी सारे ग म प ध नी सा फिर दोबारा से सा आ रहा है. तो इसका जो नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव हम बेसिकली म्यूजिकल नोट्स को बोला जाता है. म्यूजिकल नोट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेव्स. तो जो इसका नाम पड़ा लॉ का न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वो ये म्यूजिकल नोट्स के वजह से ही पड़ा था. ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक ये चला, उसके बाद क्या हुआ, इसका कुछ ड्रॉबैक्स आ गया. तो ड्रॉबैक्स जो था वो पहला ड्रॉबैक्स था कि ये कैल्शियम से आगे बढ़ नहीं पाया, और दूसरा नोबल गैस या इनर्ट गैस के लिए वैलिड नहीं बन पाया. ठीक है, तो इसीलिए ये जो लॉ था इसको क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया. नाउ वी विल सी मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो पहला जो पीरियोडिक टेबल जो हम देखते हैं आपका वर्टिकल कॉलम्स यानी आपका ग्रुप्स, और आपका हॉरिजॉन्टल रोज यानी आपका पीरियड्स. ये जो था, ये जो अरेंजमेंट था
वो पहला बार आपका मेंडलीव द्वारा किया गया था। और ये बोलता है कि कोई भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो जो पीरियोडिक फंक्शन मतलब बार बार जो एक रिवीजन हो रहा है या रीअकरेंस हो रहा है, वो ये बोलता था कि एटॉमिक मासेस का वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मेंडलीव ने जब वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप यानी पीरियड में अरेंज किया तो उस टाइम जो नोन एलिमेंट्स थे वो 63 एलिमेंट्स नोन थे। लेकिन जब आगे जाके इसका और एलिमेंट डिस्कवर किया गया, फिर आपका ये बहुत सारा अर्थ मेटल में ये आपका वैलिड नहीं रहा, फिर आपका वो भी आइसोटोप्स के लिए भी वैलिड नहीं रहा, तो तब जाके ये जो लॉ था इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, ग्रुप्स और पीरियड में सजाना अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियोडिक फंक्शन, हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। और फर्स्ट पीरियोडिक टेबल कौन दिया था, मेंडलीव दिए थे, जो कि आपका 63 एलिमेंट्स को सजा के दिया। जैसा कि देखिए अभी कि मेंडलीव का जो लॉ था उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गया, वो कुछ मेटल्स को कवर नहीं कर पाया, आइसोटोप्स को कवर नहीं कर पाया। तो ये जो डिफेक्ट्स था उसको हेनरी मुजले नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उनको क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, और हमको ये पता है मेंडलीव का जो था उसमें ये बोला गया था कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन जो हेनरी मुजले ने समझाया वो ये बोला है कि द एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब कि जो पीरियोडिक फंक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के द्वारा चलता है। ठीक है, तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है जो कि आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेंडलीव वाला जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एटॉमिक मासेस बोला गया था, और हेनरी मुजले वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर बोला गया है। और फिर उसके बाद ये तो आपका सिंपल ही हो गया, हेनरी मुजले डिफेक्ट आपका रिमूव कर दिया और आपका पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक टेबल को सही से बना दिया गया। और फिर आगे जो नील बोर जो थे वो उसका पीरियोडिक टेबल का एक्सटेंडेड वर्जन यानी लॉन्ग वर्जन वो बना दिए थे। ठीक है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, मतलब कि पीरियोडिक टेबल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो हम जैसे कि यहाँ लिखे हैं, इट इज द टैबुलर अरेंजमेंट, इट इज द टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स शोइंग डिफरेंट ट्रेंड्स, मतलब कि अलग अलग कुछ होता है, किसी में कोई चीज़ बढ़ रहा है, कोई चीज़ कोई चीज़ मतलब घट रहा है अलॉन्ग द मतलब डाउन द ग्रुप या क्रॉस द पीरियड, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे। तो इट इज़ द टैबुलर, टेबल बना के अरेंजमेंट जो किया गया है, टैबुलर मतलब क्या है, टेबल का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रुप्स जो होता है वो तो आपका होता है वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, और पीरियड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रोज होता है। ठीक है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड शोइंग डिफरेंट ट्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, सिर्फ अभी पहला हम बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में। जो हमारा पास टोटल ग्रुप्स जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है वो आपका 18 ग्रुप्स है टोटल। ठीक है, और ग्रुप्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है जिसमें आपका सजाया गया है। पहले अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 में जो आपका एलिमेंट्स पाया जाता है वो एल्कली मेटल है। अब एल्कली मेटल का नाम एल्कली मेटल इसलिए दिया गया है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप है, पहला ग्रुप क्या हम बोले, एल्कली मेटल। अब हम दूसरा ग्रुप जो बात करेंगे वो आपका है ग्रुप 2, मतलब कि इसका जो इसमें जो एलिमेंट सब रहता है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये क्या वीकर एसिड्स बनाता, मतलब वीकर एल्कली बनाता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाएगा, ये वीकर एल्कली बनाएगा, किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 1 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये जितना भी ग्रुप्स जो अभी हम बोले ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है, ये सब क्या है, मेटल्स है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट में इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो लास्ट टू आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रहता है वो कंप्लीट है, ये सभी का ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका ये सब ग्रुप जो मिलके एक साथ क्या बनाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसका क्या है, जो आउटर मोस्ट लास्ट टू शेल जो बचा हुआ है वो जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। नाउ वी विल सी अबाउट द ग्रुप 13। ग्रुप 13 इज नोन टू बी एज द बोरॉन फैमिली, क्योंकि जो इसका पहला ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो क्या, बोरॉन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14 कार्बन फैमिली है, क्योंकि पहला जो है एलिमेंट है वो क्या, कार्बन है।
सिंपल। और फिर ग्रुप 15 का जब हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसका पहला मेंबर जो है वो क्या है आपका नाइट्रोजन है। अब हम ग्रुप 16 का बात करेंगे तो ये क्या ऑक्सीजन फैमिली है। और ऑक्सीजन फैमिली को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस मतलब कि ओर फॉर्मिंग, ओर बनाने वाला को हम क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट ग्रुप 17। ग्रुप 17 इज नोन टू बी एज हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब कि आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब मान ले हम हैलोजेंस में आएगा। तो हैलो मतलब जो होता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। और जेन से यहाँ पर मतलब जनरेटर, मतलब कि सॉल्ट बनाने वाला को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ग्रुप 18 का जब हम बात करेंगे तो नोबल गैस और इनर्ट गैसेस, मतलब कि नोबल गैस और इनर्ट, जैसे कि हम नाम से पता कर, इनर्ट मतलब क्या होता है, जो कि रिएक्ट ना करे, वैसा। और नोबल गैसेस क्यों गया, मतलब कि किसी से रिएक्ट वगैरह नहीं करता, तो इसका नाम क्या रख दिया, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। और इसका जो जितना मतलब जो सेल रहता है, लास्ट सेल भी पूरा फिल्ड रहता है, मतलब कि ये स्टेबल कंडीशन में रहता है। ठीक है। तो हम पहले कंप्लीट कर लिए ग्रुप 1। ग्रुप 1 क्या है, अल्कली मेटल है जो कि स्ट्रांग अल्कली है। ग्रुप 2 क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि वीकर अल्कली है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है। इसका जो लास्ट 2 जो शेल है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ग्रुप 13 क्या है, बोरॉन फैमिली है। ग्रुप 14 क्या है, कार्बन फैमिली है। ग्रुप 15 क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है। ग्रुप 16 क्या है, ऑक्सीजन है, यह कैल्कोजेंस बोला जाता है। ग्रुप 17 क्या है, हैलोजेंस है। और ग्रुप 18 जो है वो क्या है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट पीरियड। ठीक है। तो पीरियड जो होता है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रो है, मतलब कि ऐसे बना हुआ रो, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका 7 नंबर होता है, मतलब 7 अलग अलग पीरियड्स होता है। और पीरियड्स का जो ये होता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम बात करें तो एक पूरा जो अक्रॉस द पीरियड रहेगा, वो नंबर ऑफ जो शेल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम में मान ले, ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका हो गया हीलियम, दोनों एक ही पीरियड पे होता है। तो हाइड्रोजन का जो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, एक होता है, लेकिन आपका जो शेल रहेगा वो क्या रहेगा, एक रहेगा, के। और अगर हम हीलियम का बात कर ले तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो शेल रहेगा वो के रहेगा, दोनों में सेम है। ठीक है। और ये दोनों कौन से पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में। ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम 7 पीरियड में देखेंगे तो 7 अलग अलग शेल्स होगा। तो ये हो गया आपका पीरियड्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशंस।